हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फीफाइन की तरफ से आने वाला T669 माइक्रोफोन का। तो चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आज हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। ये बॉक्स के अंदर सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो है पॉप फिल्टर। तो ये सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है पॉप फिल्टर, जो हमारी प फा वगैरह चीज़ों को रोकता है। ये पॉप फिल्टर जो इसके साथ में आता है, और बाकी चीज़ हम देखेंगे कि अंदर और क्या है पॉप फिल्टर के बाद। और ये है सब दूसरी एसेसरी जो हमें T669 के साथ मिलती है। सबसे पहले यूज़र मैनुअल, जिसको शायद कोई पढ़ता नहीं है, यूज़र गाइड, ठीक है, इसको हम फ़िलहाल साइड में रखते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे पहले हम देखें तो ये है शॉक माउंट जो इसके साथ आता है, और इसकी बिग क्वालिटी शायद काफ़ी बढ़िया दिख रही है। थोड़ा फाइबर है, मेटल नहीं है, ये पूरी तरह से फाइबर दिख रहा है मुझे, मेटल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो इसके साथ आता है ये फॉर्म की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और दूसरा जो इसके साथ आता है वो आता है USB केबल, क्योंकि ये एक USB माइक्रोफोन है। और इसके साथ USB केबल जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इसको अगर हम देखें, ये USB केबल है इसका, जो सीधा डायरेक्ट हमारे PC के साथ कनेक्ट हो जाता है। और देखिए आप कैसे लाइट मार रहा है, एकदम मैट फिनिश है इसके ऊपर, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये इसकी चमक भी आपने महसूस की होगी, अच्छी क्वालिटी में है केबल डाटा। और अब हमें जो दूसरी चीज़ इसके साथ मिलती है, कुछ एसेसरी है जो इसका कुछ हमारे काम में आएंगी। ये पॉप फिल्टर लगाने के लिए है, जो पॉप फिल्टर के अंदर एक्स्ट्रा कुछ प्लग इन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर अब हम चीज़ देखें तो इसके साथ आता है ये बूम स्टैंड। बूम स्टैंड जो है ये है बूम स्टैंड, और ये पूरी तरह से मेटल में बना हुआ है, किसी तरह फाइबर यूज़ नहीं है। और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है, मैट फिनिश के साथ है। और आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ जो है इसके हमारा माइक कनेक्ट होता है उसमें लगता है, इसके लिए भी एक बढ़िया फिनिशिंग में दिया हुआ है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमें शॉक माउंट दिखा वो शायद फाइबर में है, वो मेटल वगैरह कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए इसके अंदर तो एक आता है हमारा ये बूम स्टैंड को फिट करने के लिए। ये टेबल स्टैंड है जो कुछ टेबल के साथ इस तरह से फिट हो जाएगा, इस तरह से ही इसको खोल के ये टेबल के साथ फिट होगा। और यहाँ पे हमारा बूम बूम का स्टैंड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से फिट होगा, और इसके ऊपर हम माइक को स्टैंड लगा सकते हैं माइक के लिए। और इसके बाद देखे जाए तो इसके अंदर एक और बेहतरीन चीज़ जो सबसे अच्छी है माना जाता है, ये है हमारा टेबल के ऊपर रखने के लिए माइक को हम यहाँ पे इस तरह से, ये छोटा सा स्टैंड आता है जो टेबल पर भी आप माइक रख के इसको काम चला सकते हैं। और ये एक सबसे बेहतरीन है और एकदम क्यूट है। ये कुछ इस तरह से ऐसा खड़ा रह जाएगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह से स्टैंड आप रख सकते हैं, इस तरह से, जो आप इसको माइक को इसके ऊपर खड़ा करके काम चला सकते हैं। एक ये हो गया। अब सबसे बेहतरीन जो चीज़ आती है हमारे सामने वो है ये माइक फीफाइन की तरफ से, जो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी में दिख रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, देखिए आप ज़रा गौर से इसको
इसका माइक भी आपको सामने से दिख रहा होगा इसमें। और ये है इसकी गेन, जिससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको आवाज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वालिटी को। ये एक तरह की गेन है। और ये यहाँ पे लगेगा हमारा केबल और जो माइक को कनेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर सब कुछ यही एसेसरी आती है इसके अंदर। और इस एसेसरी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मुझे जो लगी वो इसका ये वाला पार्ट जो पूरा फाइबर में है, शॉक माउंट, बस। बाकी सब मेटल में है। और माइक की बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप देखें एक बार तो फिर से मैं आपको दिखा दूँ। ये इसका लॉक है, में लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं, या तो फिर आप जो टेबल पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फिट हो जाता है। और काफ़ी अच्छे एंगल में इसको आप रख सकते हैं टेबल पर भी। तो सब कुछ मिलाकर यही एसेसरी थी इसके अंदर। और अब हम इसको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद कि ये हमारे पीसी के अंदर किस तरह से कनेक्ट होता है, और इंस्टॉलेशन में क्या कुछ ये एक्स्ट्रा ड्राइव वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट करता है कि नहीं, ये देखना होगा। या तो फिर सीधा जैसे कंपनी एक दावा करती है कि प्लग करो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, प्लग एंड प्ले। तो देखते हैं हम इसके बारे में आगे क्या प्रोसेस होती है जब हम इसको पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। कुल मिला के आपने ये सब एसेसरी तो देख ली। अब हमें सिर्फ चेक करना है इसका प्लग एंड प्ले, यानी कि जैसे ही हम इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या ये सीधा काम करने लग जाएगा, या किसी तरह की कोई ड्राइव जो ये मांगेगा जिसको हमें इंस्टॉल कर फिर ये साउंड देगा, ये हमें पीसी में लगाने के बाद समझ में आएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी, और जो भी इसका ऑडियो होगा बिना किसी एडिटिंग के होगा। ये भी ऑडियो मैं आपको बिना एडिटिंग ही डालूंगा ताकि आप लोग इसके अंदर कितनी नॉइस आ रही है, क्या आ रही है, देख लीजिए। अभी जो फिलहाल आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया M1 के थ्रू आ रही है, और कुछ ही देर के बाद मैं आपको फीफाइन T699 की आवाज़ भी सुनाऊंगा, और वो भी बिना एडिटिंग की। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पीसी में कनेक्ट कर मैं पीसी में कनेक्ट करता हूं, तब तक आप होल्ड कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैंने फीफाइन का T699 को मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और बिल्कुल कंपनी जो हमें बोलती है कि इसको सीधा प्लग एंड प्ले है, और बिल्कुल मैंने इसको जब अपनी सिस्टम के साथ कनेक्ट किया तो बिल्कुल ये काम करना चालू हो गया। आप देखिए यहाँ पे। और अब मैं इसका एक वॉइस रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, जो मैं माइक से कम 8 से 12 इंच पर के फासले पर बैठा हूँ मैं। तो देखते हैं अब इसकी आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। और इसकी गेन अभी मैक्सिमम 40 के आसपास होगी, 45 के आसपास। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो रही है, और उसमें मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है। और अभी ये जो माइक है वो बिल्कुल 40 के आसपास है। अब मैं ज़रा उसकी गेन बढ़ा देता हूँ, ये करीबन 50 के आसपास मैंने किया है इसको। तो ये 50 के आसपास एकदम क्लीन है। और कितनी नॉइस लेंगे इसको हम अभी थोड़ा जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, गेन इसकी जब प्लस करेंगे तब पता चलेगा। और बाकी तो माइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और शायद साउंड की भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये काफ़ी मैं इससे दूर बैठा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं इतनी दूरी पर भी इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है ये। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और ये वॉइस भी मैं इसमें बिना एडिटिंग के डालूंगा ताकि आप देख सकें। ठीक है, बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है कंपनी ने। सिर्फ एक जो इसका शॉक माउंट है वही फाइबर बेस है, बाकी सब कुछ मेटल है। ये जो स्टैंड है आप देख रहे हैं वो भी मेटल में ही है। और माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब ज़रा इसकी नॉइस देखते हैं कि कितनी वो कैप्चर करता है। शायद आप इसकी नॉइस देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भी 50% के आसपास है। अब मैं इसकी गेन को ज़रा और कर देता हूँ 70-80 के आसपास। तो अब आप देखिए, मेरे हिसाब से ये नॉइस तो ले रहा है बहुत गेन बढ़ाने के पर। ये देखिए अभी मैं इसको पूरा 100 पे कर दे रहा हूँ, और मेरा जो बैठने का है उससे दूरी वो करीबन 60 से 8 इंच 10 इंच पर हूँ। और ये अभी मेरी जो आप वॉइस देख रहे हैं 100% इसकी गेन मैंने प्लस कर दी है।
और इसके बाद मैं वही पोजीशन पे से उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं पास आके ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा वो। अब मैं इसको मैक्सिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है 25 से 30 के आसपास कंपनी बोलती है, अगर उसके ऊपर रख दूँ और फिर देखते कि हमारे पास वो नॉइज़ कितने लेके आता है। बस 25-30 के आसपास अगर रहता है तो वो नॉइज़ नहीं लेगा, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत कम आने लग जाएंगी क्योंकि मैं इससे दूर बैठा हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा कम से कम पास आना पड़ेगा, 5 से 6 इंच के फासले पर मुझे इससे बैठकर बात करूँगा तो मैं एकदम बिल्कुल सही रहेगा। और अगर इसको मैं 40 के आसपास कर दूँ तो फिर मैं दूरी से भी बात करूँगा तो वो सही से आवाज़ को कैप्चर करेगा और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो इसकी लाइन बन रही है उसमें मुझे अच्छी वेव दिख रही है चारों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं पर भी और हाई पर भी टच हो जा रही हो। तो इसकी हमें जो गेन है इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि गेन को आपको सिर्फ कम रखना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम नहीं माना जाएंगे। ये अच्छी बात है कि भाई अगर आपके बिल्कुल कहीं नॉइस नहीं है तो इसको आप गेन को 50 के ऊपर भी रखें तो वांधा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और 40 के आसपास अगर रखते हैं 35-45 के आसपास तो ये बिल्कुल नॉइज़ ज़्यादातर कैप्चर नहीं करता है, बाकी सब ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। अब हम देखेंगे इसका जो हम रिव्यू करते हैं और जब इसकी हम एक चेक करेंगे कि भाई ये किस किस तरह से पास होता है तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा बताने की कि साउंड क्वालिटी किस तरह की रही, और आपको भी इसका मैं ऑडियो दूंगा जिससे आप भी देख सकें कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी में वॉइस को आपको रिकॉर्ड करके देता है। और ये बिल्कुल ऑडासिटी पे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। मैं अभी फ़िलहाल तो इसको करता हूँ स्टॉप, और बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी ये प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करना और इसका रिव्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ। कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बजट रेंज के अंदर, जो कि 3000 के आसपास इसकी प्राइस रहती है अमेज़ोन पर हमेशा। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट दोनों पर ये सेम प्राइस में रहता है, ठीक है। तो आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। बाकी आपका अगर दिल करता है और इसके साउंड सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, मेरे हिसाब से तो अभी जो मुझे वेव बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि मैं कम ज़्यादा आवाज़ करके भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको मैं बिना एडिटिंग के ही रखना चाहता हूँ। और जो डिस्टर्बिंग नॉइज़ जो मैंने रखी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई अगर आपका फ्लैट वगैरह या तो जो आपका स्टूडियो है वो अगर रोड के करीब है तो कोई बाइक गाड़ी रिक्शा वगैरह जब निकलती है तो उसका भी वो कितना नॉइज़ कैप्चर करता है 100% पे। और बाकी अगर 30 के आसपास अगर आपने रखा 35, 30, 40 तो बहुत कम नॉइज़ ये डिटेक्ट करता है। और अगर एसी पंखा वगैरह भी चलाते हैं आप 30 पे रख के तो कुछ इतना नॉइज़ नहीं लेगा शायद ये। फिर भी आप देखिए इसको एक बार ट्राई करके, क्योंकि हमारे पास 7 दिन का टाइम भी रहता है रिप्लेसमेंट का। अगर नहीं पसंद आई तो चीज़ वापस चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था फीफाइन का T669 माइक्रोफोन, जिसका हमने आपको कोशिश की कि सब चीज़ बताई जाए। अब मैं इसको आपको फाइनली इसको हम एक चेक करेंगे कि भाई इसकी टोटल बिल्ड क्वालिटी और क्या ये कंपनी सपोर्ट इसका कुछ है या इसकी कुछ डिटेल वगैरह मिलती है हमें, तो जो कंपनी का हमको सपोर्ट मिलना चाहिए वो सब देखकर हम एक चेक लिस्ट 1 से 10 तक या तो 1 से 5 तक हम इसको करेंगे कि भाई क्या इसमें ये प्रोडक्ट खरा उतरता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बाय कर सकते हैं।
अपनी जिम्मेदारी पर ये प्रोडक्ट परचेस करें, क्योंकि पेमेंट आपको ही करना है और चीज़ भी आपको लेनी है। हम मेरे हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ थी मैंने बता दी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो मेरे पास आज पीस मौजूद है उसमें जो भी खामी थी वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमियां है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इसकी अच्छाई है वो भी बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो खैर मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।